बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मेरे किचन में बहुत ही मज़ेदार सा लाहौरी हरीसा बनने जा रहा है और ये मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से बताऊंगी कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स जाएंगे इसमें। मैंने दाल ली है, मूंग की ग्रीन दाल जो है वो मैंने आधा कप ले लिया है, और राइस जो है वो 1/4 कप ले लिया है, और गंदम का 1 कप ले लिया है। और इनको मैंने भिगो के रख दिया है। गंदम तो मैंने रात को भिगोई थी, दालें मैंने सुबह में 3-4 घंटे जो है वो भिगो दी थी। और जब ये फूल जाती हैं अच्छे से तो मैं इनको प्रेशर में डालूंगी, दाल को, चावल को और गंदम को, और इनको जो है वो मैं गलने तक पकाऊंगी। इसमें मैं 2 लीटर जो है वो पानी डालूंगी, और ताकि वैसे तो गंदम और दालें अच्छे से गल चुकी हैं, लेकिन स्टिल गंदम जो है ये टाइम लेती है, इसलिए मैं इसमें 2-2.5 लीटर जो है वो पानी डाल के प्रेशर कुकर लगा दूंगी। 1 चम्मच जो है वो मैंने इसमें नमक डाल दिया है अभी से, ताकि जो है इसमें भी नमक जो है वो रच जाए। ये मेरी जो है दालें गल चुकी हैं, अब इनको जो है वो मैं ब्लेंड करूँगी। अच्छा, गोश्त जो है वो मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। आप चाहें तो बीफ, चिकन, मटन, जो भी आप गोश्त लेना चाहते हैं वो आप ले लें। 2 चाय के चम्मच जो हैं वो जिंजर के हैं, 2 चाय के चम्मच जो हैं वो गार्लिक के हैं। और काली मिर्च मैंने इसको जो है फ्रेशली इसको पीस लिया है, ये इसके 2 चम्मच जाएंगे। नमक का मैंने इसमें दोबारा 1 चम्मच डाल दिया है, और हस्बे ज़रूरत पानी डाल के इसको भी मैं प्रेशर कुकर में अच्छे से गला लूँगी। दालें जो हैं इनको देखें मैंने पीस लिया हैंड ब्लेंडर की मदद से, और इधर मेरा गोश्त जो है ये भी रेडी हो चुका है, अच्छे से गल गया है। इसको मैं चम्मच की मदद से जो है वो रेशा रेशा कर लूँगी। इसको मैं चॉपर में या हैंड ब्लेंडर में बिल्कुल नहीं पीसूँगी, वरना जो है वो गोश्त में जो हमारी हरीस का जो है वो रेशेदार हरीस नहीं बनेगा। नॉर्मली मैं गोश्त होता है इसको कूटती हूँ। अब जो है ये जो मेरी दाल है इसको मैंने चूल्हे पर रखूँगी, और इसमें जो है मज़ीद जो है 1 लीटर तक मैं पानी डाल के इसको गोश्त के साथ में पकाऊँगी। अच्छा, गोश्त जब मैंने कूटा तो इसमें मैंने हरी मिर्चें जो है 4 अदद मैंने जो है हरी मिर्चें डाल के उनको इसके साथ कूट लिया है। और इसमें ज़्यादा फ्लेवर जो है वो हरी मिर्च और काली मिर्च का आएगा। हरीस में लाल मिर्च नहीं जाती है, और ना ही दूसरे मसाले जाते हैं, और इतनी स्पाइसी भी नहीं होती है, ये नॉर्मल स्पाइसी होती है। अच्छा, इसके तड़के के लिए जो है वो मैंने एक जो है एक 1 से 1.5 पाव जो है मैंने पालक ले लिया, और हरी मिर्चों के साथ इसको हल्का सा मैंने स्टीम दे दिया है। इसमें जो कबाब बनाने हैं उसके लिए मैंने कीमा ले लिया है। ये 250 ग्राम कीमा है। इसमें मैंने नमक, मिर्च और जो है हल्दी और जिंजर और गार्लिक का पेस्ट डाला है, और इसके जो है मैं छोटे छोटे कबाब बना लूँगी। इसमें और कुछ नहीं जाएगा। ये मैंने बाज़ार से अच्छे से पिसवाया। अगर आप घर चॉपर में पीसना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल बारीक जो है वो पीस लें। इसमें भी कुछ ज़्यादा मसाले नहीं गए हैं। इस तरह इनके बारीक जो है वो कबाब बना लें और इनको फ्राई कर लें। अच्छा, एक पहले मैंने फ्राई करके देखा था कि इसका नमक मिर्च ठीक है या नहीं है, तो नमक मिर्च जो थी वो परफेक्ट थी। तो अब मेरे कबाब जो हैं वो उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। इधर मेरी हरीस जो है ये अच्छे से पक रही है, और ये जो मेरे ये आप देख सकते हैं इसमें गोश्त जो है अच्छा सा गोश्त है, और रेशेदार जो है ये मेरी हरीस जो है वो रेडी है, और बहुत ही मज़े की बनी थी ये, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी ये। इसमें मैंने जो है हाफ कबाब जो है मैं इसमें डाल दूँगी, और इनको अच्छे से जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। और अब नमक मिर्च जो है वो अगेन मैंने कहा कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका तड़का जो है वो देसी घी या जो भी आपको पसंद है, नॉर्मल घी, देसी घी, मैंने जो है इसमें ऑलिव ऑयल डाला है, 1 कप के बराबर मैंने डाला है। आप मक्खन भी डाल सकते हैं। और जो मैंने पालक जो है उसको स्टीम किया था, इसको ब्लेंडर करके हरी मिर्च और पालक जो है इसका इसमें तड़का तैयार कर रही हूँ। इसको भूनने के बाद में मैं अपने जो है हरीस में डालूँगी। मैंने इसमें ज़ीरा वगैरह कुछ नहीं डाला है। अरब ममालिक में तो इसमें तड़का भी नहीं लगाते हैं, जस्ट गोश्त में काली मिर्च और नमक में गोश्त जो है वो पका होता है, और दालें भी नहीं डालते हैं। लेकिन ये क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस तरह बनता है। और ये मेरा हरीस रेडी है, आप देख सकते हैं, बहुत ही मज़े का बना है। आप ट्राई करें और मुझे बताएं आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।